एक बार अपने एक दोस्त से मिलने गया हुआ था मैं। तो वहाँ पर कुछ और दोस्त मिल गए। फिर बातें शुरू हो गईं, हँसी मज़ाक होने लगा और पुराने दिन, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तो क्या हुआ, उनमें से एक दोस्त थोड़ा इमोशनल हो गया और इमोशनल होते-होते कहने लगा, यार दोज़ डेज़ आर गॉन।" तो फिर मैंने मन में सोचा कि क्या ये सेंटेंस सही है? मैं आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? या फिर उसकी जगह दोज़ डेज़ हैव गॉन ज़्यादा सही होता, ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता? फिर मैं अपने बेचारे दोस्त की इमोशनल बातों का गलत मतलब ना निकालते हुए घर आ गया और सोचा ये बातें आपके सामने रखनी चाहिए मुझे, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस तरह की चीज़ों से, ऐसी चीज़ों को लेके। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं आज। चलिए, तो मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। नंबर 1, ही इज़ गॉन एंड सेकंड वन इज़ ही हैज़ गॉन। दोनों में से कौन सा सही है? एक गलत है, एक सही है, या दोनों के दोनों सही हैं? एंड अगर सही हैं तो क्यों सही हैं? इन पर देखिए। प्रॉब्लम दूसरे सेंटेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं टेंसेस को, और हमें पता है कि जिसमें हैज़ या हैव लग गया जिस सेंटेंस में, वो परफेक्ट टेंस हो जाता है। परफेक्ट टेंस होते हैं जिनमें हैज़ या हैव लग जाता है, एंड जहाँ पर हैज़ हैव लगता है वहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर हैज़ या हैव सेंटेंस में है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म की होगी। चलिए आपके सामने एक सेंटेंस ले लेता हूँ। द विंडो हैज़ ब्रोकन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? विंडो है। मेन वर्ब क्या है? ब्रोकन है। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ है। हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, मतलब बता सकते हैं कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ब्रेक, सेकेंड फॉर्म ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म ब्रोकन। मेरा कहने का या समझाने का तरीका बस इतना है कि जो ब्रोकन है, जो थर्ड फॉर्म होती है, वो अपने आप में एक वर्ड होता है। एंड दूसरी तरीके से कहूँ तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं हम। एक छोटा सा कुछ वर्ड्स लेता हूँ आपके सामने। देखिए किस तरीके से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आप देख रहे होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक ब्रोकन विंडोज, शैटर्ड ग्लास, क्लोज डोर्स, इन्फेक्टेड एरिया एंड कवर्ड पार्ट। नोटिस करने वाली बात देखिए कि जो पहला वर्ड है वो आपको दिख रहा होगा कि थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन, लेकिन एक्चुअल में वो थर्ड फॉर्म नहीं है, वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ब्रोकन जो कि विंडो की विशेषता बता रहा है, विंडो यहाँ पर नाउन है, विंडो को डिफाइन कर रहा है कि विंडो है वो टूटी है। क्या मैं ब्रोकन की जगह उसके फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकता हूँ, जैसे ब्रेक विंडो? सेंस नहीं कर रहा है। यहाँ पर ब्रोकन विंडो ही यूज होगा क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो चेंज होके एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एक विंडो है जो टूटी हुई है, एक ग्लास है जो चटका हुआ है, एक डोर है जो बंद है, क्लोज डोर, एक एरिया है जो इन्फेक्टेड है, एक पार्ट है जो कवर्ड है। अब देखिए, ये मैंने इतने सारे वर्ड्स लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए, इनको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। ब्रोकन विंडो को मैंने लिख दिया द विंडो इज ब्रोकन, बिल्कुल सही है, दोनों एक ही सेंस करते हैं। शटर्ड ग्लास को लिख दिया द ग्लास इज शटर्ड, क्लोज डोर को लिख दिया द डोर इज क्लोज्ड, एंड इन्फेक्टेड एरिया को लिख दिया एरिया इज इन्फेक्टेड, एंड कवर्ड पार्ट को लिख दिया द पार्ट इज कवर्ड। दोनों एक ही सेंस कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं, मतलब सेम है। मेरा कहने का और समझाने का सेंस केवल और केवल इतना है कि मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि एक कंडीशन है यहाँ पर, है ना, एक कंडीशन है, बताता हूं कैसे। एंड वो उस कंडीशन को केवल एडजेक्टिव ही फुलफिल कर सकता है, कोई वर्ब फुलफिल नहीं कर सकती। कैसे कि एक दरवाजा है, उसकी कंडीशन है कि वो बंद है, द डोर इज क्लोज्ड। ये नहीं पता हमें कि वो डोर बंद हो चुका है, बंद हो चुका था या बंद हुआ होगा, मुझे उसकी कंडीशन पता है कि वो बंद है। मुझे विंडो की कंडीशन पता है कि वो टूटी हुई है, वो टूटी है। करंट की कंडीशन उसकी ये है कि वो टूटी है। यहाँ पर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हो चुकी है या वो चीज़ हो चुकी थी। मुझे इतना पता है कि ये चीज़ यहाँ पर कंडीशन है उसके ऐसी, इसीलिए मैंने एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म को। चलिए एक फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर विल बी शैल बी प्लस एडजेक्टिव। ये फॉर्मूला है कंडीशन का। मुझे अगर किसी चीज़ की कंडीशन बतानी है मैं इसको यूज़ करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल। अब क्या है? सब्जेक्ट हो गया शी, इज़ क्या है? वर्ब है, एंड एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल है। शी की विशेषता है, मतलब उसकी विशेषता है कि वो खूबसूरत है। अब एक और सेंटेंस सेम फॉर्मूले के साथ, शी इज़ गॉन। शी क्या है? सब्जेक्ट है, इज़ क्या है? वर्ब है,
अब गॉन क्या है यहाँ पर? गॉन एक वर्ब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। गॉन उस लड़की के बारे में कंडीशन बता रहा है कि वो लड़की गायब है, गई, वो जा चुकी है, जा चुकी थी, नहीं पता ना, हम जानते क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड। हमारे पास केवल ये सेंटेंस है, शी इज गॉन, उसकी कंडीशन है ये। केवल समझाने का रीजन इतना सा है इस फॉर्मूले को, क्योंकि शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज गॉन दोनों सेम फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कंडीशन के ऊपर। आई एम एक्साइटेड, मेरी कंडीशन है कि मैं एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर डिमांड आ रही है एक एडजेक्टिव की, जो कि आई को डिफाइन करेगा, जो कि आई की कंडीशन बताएगा कि वो एक्साइटेड है। अब अगर मैंने आई एम एक्साइटेड की जगह बोल दिया आई हैव एक्साइटेड, तो वहाँ पर चीज़ें पूरी की पूरी बदल जाती हैं। वहाँ पर वो सेंटेंस एक प्रॉपर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वहाँ पर एक्साइटेड एक एडजेक्टिव ना रहते हुए मेन वर्ब बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। वहाँ पर उसका मतलब बदल जाएगा। मतलब क्या होगा कि मैं एक्साइटेड हो चुका हूँ, आई हैड एक्साइटेड कर दिया, मैं एक्साइटेड हो चुका था। चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग बदल गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माई एंग्जाइटी इज गॉन एंड माई एंग्जाइटी हैज़ गॉन। दोनों को देखिए, दोनों को समझिए। पहले में मेरी कंडीशन है कि मेरी एंग्जाइटी है, वो उस जगह है ही नहीं। एंड दूसरे में देखिए, माई एंग्जाइटी हैज़ गॉन, मेरी एंग्जाइटी जा चुकी है। एक में गॉन एज अ वर्ब यूज हो रहा है, जा चुकी है, एंड एक में एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। मेरी कंडीशन है कि मेरी एंजाइटी है ही नहीं उस जगह पर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, हो रही होंगी। इन अ नटशेल कहूँ, संक्षेप में कहूँ तो अगर वर्ब है एक, उसकी फर्स्ट फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, उसकी थर्ड फॉर्म को हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। बस आपको सेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे आता हूँ अपने पहले वाले सेंटेंस पे, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेरा एक इमोशनल दोस्त था, उसने एक मीटअप के दौरान मुझसे कहा था दोज डेज आर गॉन। अब क्या है, बचपन के दोस्त हैं, अभी की बात नहीं है, कई सालों पुरानी बात होगी। अब अगर वो कल की बात होती तो वो मेरे से क्या कहता, यस्टरडे हैज़ बीन गॉन, है ना। क्यों? क्योंकि वो जस्ट पहले निकली है चीज़, है ना, जस्ट पहले निकली है। जस्ट पहले निकली चीज़ों को हम बोल सकते हैं यार वो जा चुका है, कल जा चुका है। लेकिन इतने साल पुरानी चीज़ें, इतने साल हो गए उस बात को कि वो गायब है वहाँ पर, आज की सिचुएशन में है ही नहीं, वो फिट ही नहीं बैठते वो दिन।